Good morning, all of you. Students, how are you? I hope you are very well. And you have promoted or according to your result, your examinations, you have qualified next class means 7 to promote a class 8. Okay. तो आप सब लोग क्लास 8 में इंटर कर गए हो डेफिनेटली. And today we have discussions your SST, clear, subject SST, and you have already learned and studied and you have already remembers in previous classes we have throughout 1 years we have discussions with you class 6, class 7 and class 8 SST, but and in this year's class 7 and class 8 only for we have discussions class 8 today, right? आज हम आपके साथ कब सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 के स्टडी के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. एंड व्हेन स्टार्ट्स अ टॉपिक योर टॉपिक लेसन फर्स्ट वी हैव सम पॉइंट्स डिस्कशंस विथ यू फॉर द मेन पर्पस यू हैव नो एंड यू हैव गेन अ नॉलेज व्हाट इज द एसएसटी एंड व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द सिविक्स एंड ज्योग्राफी. ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा. आप लोग सब लोग स्टडी किए हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को मॉडिफाई करेंगे, जानेंगे क्या चीज़ें हैं. जैसे आप देखते हैं यू हैव वॉच एंड लुक्ड, अगर आप लोग बुक्स ओपन करेंगे, हमारी वीडियोस वॉच करते रहेंगे एंड इन दैट टाइम्स यू हैव ओपन अ बुक मस्ट बी नाउ ऑल ऑफ यू. मीन्स ये है कि जब हमारी बुक वीडियोस आप देखते रहते हैं तो आप लोगों को बुक्स भी ओपन करना चाहिए, जिससे कि more than materials clear and topics clear now, okay, and understands. ठीक है, तो आज हम लोग जैसे बात करते हैं बेटा, आप देखें हिस्ट्री. हिस्ट्री is divided on 3 parts. We have a discussions only for Indian history, right? Not a world, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है एंड यू हैव अ गो क्लास 9, तो वहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा. बट आप क्लास 8 में हैं तो आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है. सो हिस्ट्री इज डिवाइडेड 3 कैटेगरी. ओके, मीन्स वी हैव टॉक अबाउट पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, मीन्स काल के बारे में बात करें. ठीक है बेटा, काल. जैसे अगर आप फर्स्ट देखें तो ये आपका डिवाइडेशन होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ancient history, and second medieval history, and third modern history. ठीक है, clear? That means clear pictures. Our historians are divided. According to historians, are divided your history 3: ancient history, medieval history, and modern history. Right? That means classification of history. ये हिस्ट्री का एक वर्गीकरण कर दिया गया कि अब हम लोग जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ये आपका पीरियड अलग हो गया, डिफरेंट हो गया. देन उसके बाद हम लोग मेडिवल पीरियड्स में आते हैं, इसके बारे में जानते हैं. एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, means we have depend total on the archaeologist and other inscriptions, right? According to travelers, right? मतलब जो यात्री आ चुके हैं प्राचीन समय उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं इंस्क्रिप्शंस हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन कर लेते हैं, ये चीज़ें हैं. और मोर देन एंड मोस्टली वी हैव डिपेंड आवर हिस्टोरियंस आर डिपेंड, नॉट वी हैव एनी. हम दोनों डिपेंड नहीं है, हमारे इतिहासकार भी डिपेंडेंट हैं किस पे? प्राचीन इतिहास को जानने के लिए बेटा पुरातत्व विभाग. क्लियर? इनसे हमको सुझाव मिलती है. मोर देन बिल्डिंग्स आर टेम्पल्स मेक बाय इन दैट टाइम्स रूलर्स, जो शासक थे उन्होंने बनवाया, उनके माध्यम से मीन्स मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से हम लोग जानते हैं. जो और भी चीज़ें हैं, कॉइन्स हैं, जैसे सिक्के हैं या पिलर्स हैं या और अभिलेख हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग जान पाते हैं कि प्राचीन समय में क्या चीज़ें कैसे क्रिएट थी एंड विच टाइप्स ऑफ स्टेट्स स्टैंड इन दैट टाइम. ठीक है, किस तरह से कौन से राज स्टैब्लिश. और मेडिवल क्या होता है? टोटल डिपेंड ऑन ट्रैवलर्स एंड अदर राइटर्स. अगर मेडिवल के बारे में हम लोग देखा जाए बेटा तो तमाम ऐसे
जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, सब इम्पोर्टेंट जैसे अल्बरूनी है ना, एंड बर्नियर्स एंड इब्न बतूता, लाइक दैट्स many types of travelers come in our countries and more than knowledge gain for the that times Buddhisms and other scripts, manuscripts and like that, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानकारी उन्होंने किया एंड कंपोज एंड राइट्स सेल्फ लैंग्वेजेस अपनी भाषा में करके एंड आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाहर भी उन्होंने अपनी चीज़ों को प्रसारित किया, बताया। तो इन सब से भी लोगों को मेडिवल के बारे में जानकारी मिलती है। एंड मॉडर्न्स ऑलरेडी वी हैव लर्न है मोर देन राइटर्स एंड हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, जो किताबें लिखे हैं, उनके माध्यम से भी जानकारी हम लोग कर पाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक फाइंड आउट आपके माइंड से एक सेटअप बैठ गया कि अगर हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे तो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड है एंड यू हैव स्टडी इन क्लास 6 ओनली फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7 ओनली फॉर मेडिवल हिस्ट्री एंड इन दैट टाइम्स क्लास 8 ओनली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो हम लोगों को किसका अध्ययन करना है? सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 में आप लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था बेटा, एंड क्लास 7 में आपने मेडिवल के बारे में स्टडी किया था, एंड क्लास 8 यू हैव स्टडी अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना? हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आधुनिक भारत के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया? अब जैसे आपके जो लेसन है, अब हम आते हैं आपके कंटेंट्स। थोड़ा सा इसको ब्रीफ ही करना जरूरी है कि हम लोग कंटेंट्स पढ़ेंगे कि कंटेंट्स में क्या चीज़ें हैं आप। ठीक, कंटेंट्स आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका जो सिलेबस है बेटा वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेशन। फर्स्ट क्या है आपका यूनिट? फर्स्ट What is history? Second, our habitat. And third, what is civics? Clear? This is your contents in SST। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आपका है व्हाट इज हिस्ट्री, एंड सेकंड आवर हैबिटेट, एंड थर्ड व्हाट इज सिविक्स। राइट? सो वी हैव स्टडी 1 by 1 यूनिट्स एंड in each units more than and many lessons are mentioned, right? more than in the sense आप देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्रीज में ओनली फॉर 1 to 16 lessons mentions, means we have studied a broad level because you have a standard class 8। तो जैसे क्लास 8 में हम लोग इंटर करते हैं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, तो दैट मीन्स इसीलिए लेसन्स। एंड यूनिट सेकेंड आवर हैबिटेट एंड 5 or 6 lessons and like that our what is civics, so 5 or 6 lessons, and we have a categorized, we have a divided according to monthly syllabus, we have a plan, we have a syllabus planner and make a syllabus planner, means हम लोग आपके syllabus planner के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, बनाया है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट लेसन आफ्टर इंट्रोडक्टरी हमने बताया क्या क्या चीज़ें हैं, एंड फर्स्ट लेसन वर्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज। आपका जो फर्स्ट लेसन है वो क्या है? वर्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज। हमने बताया था एंशिएंट आप क्लास 6 में स्टडी किया आपने, मेडिवल आप क्लास 7 में स्टडी किए, एंड अब क्लास 8 में आपको क्या स्टडी करना है? नाउ मॉडर्न एज, सिर्फ और सिर्फ मीन्स मॉडर्न एज, मीन्स वी हैव स्टार्ट 16th BC, है ना, 16th सेंचुरी ये स्टार्ट करेंगे, एंड फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो एज है आप, एज ऑफ नेहरू, मीन्स नेहरू के शासन काल तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंडिया, भारत का इतिहास। क्लियर बेटा? सो आज तक के लिए यहीं तक, एंड आई होप यू हैव लर्न एंड प्रॉपर स्टडी एंड होमवर्क। टुडेज होमवर्क, आपका होमवर्क क्या है?
यू हैव रीड लेसन फर्स्ट, बी केयरफुली। ठीक है, और जब भी हमारी क्लासेस जब लगेंगी उसमें हम ब्रीफ करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, आपको फर्स्ट लेसन जो होमवर्क में है उसको अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज रीड करना। यू हैव राइट होमवर्क रीड लेसन फर्स्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।